तो आपका माइंड जो है कंसंट्रेट वहीं रहेगा, कहीं दूसरी जगह जाने की उसको चॉइस ही नहीं मिलेगी। सर लोगों से अफेक्ट करना कैसे कैसे मतलब बंद हो कि लोगों से काफी लोगों से कैसे अपने आप को कम करें? अफेक्ट होने से? लोगों से तो यार, लोगों को धक्का दे के बाहर निकाल दो। सर वैसे तो दिमाग से भी, भाई दिमाग से भी धक्का दे के बाहर निकाला जा सकता है। दिमाग से नहीं निकलते सर। हैं? ये लोग कौन है पहले तो ये बता। सर ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हाँ। अरे चुप, सुनो, पढ़ते समय सभी के थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, और वो तभी आते हैं कि आप रीडिंग करते हो। सिर्फ अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई थॉट नहीं आएगा। आप एकदम 100% कंसंट्रेशन आपका वहीं होगा। जैसे एग्जाम हॉल है, वैसे 3 घंटे की क्लास आपको कितनी मुश्किल लगती है लेक्चर सुनना, लेकिन एग्जाम हॉल में वही 3 घंटे का जो टाइम है वो आपको कब चले गए 3 घंटे, इतने जल्दी कैसे चले गए 3 घंटे, ऐसा फील होता है। ठीक है, क्योंकि वहां माइंड का एंगेजमेंट होता है। तो जैसे लिखने बैठोगे तो लिख लिख के, तो जब भी ऐसा लगता है कि थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं तो पुराने जो जो सब्जेक्ट टॉपिक आपके हो रखे हैं उसके जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस लो और उनके आंसर लिखने बैठ जाओ। जो ही किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठोगे और आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे का कोई टॉपिक ले लो और ऐसे के टॉपिक पे ऐसे लिखने बैठ जाओ, तो तुम्हारा माइंड एकदम 100% वहां कंसंट्रेट हो जाएगा, थॉट्स नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा है कि रोजाना रफ के तुम इंडिविजुअली मुझे वापस रिपोर्ट करोगे और रोजाना के आज से ही डेट डालोगे और रोजाना के 15 पन्ने रफ के भरने हैं तुम्हें, और 15 पन्ने रफ के भरने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं तो फिर मैं दूसरा इलाज करूंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सर और ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चंस अगर एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ ले। धीमी आंच पे पका हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। देखो, ये तो मैं कहूं कि मेरे साथ ऐसे कई दोस्त थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प थी और जिनको फटाफट चीजें याद हो जाती थी। एक बार पढ़ा और रोबोट फिल्म के रजनीकांत की तरह ठक 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 किताब पढ़ते थे, उनको याद हो जाता था। मैं उनको देख के डिप्रेशन में आ जाता था। अपने एक बात को 10 बार पढ़ता था, लिखता था, फिर भूलता था, फिर लिखता था, फिर भूलता था। तो पहले मुझे लगता था कि ईश्वर के प्रति मुझे शिकायत थी कि मुझे ऐसा धीमी गति का समाचार टाइप का दिमाग क्यों दिया है, ऐसा फास्ट देते इनकी तरह। लेकिन वो तमाम लोग जिनका माइंड बहुत शार्प था और बहुत फास्ट था, दिमाग फास्ट था लेकिन वो स्लो हो गए। ओके, तो जो आदमी जिसको जितना जल्दी याद होगा वो भूलेगा भी उतना ही जल्दी, और बहुत धीमे 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 10 बार पढ़ने से किसी को एक चीज याद होगी तो वो भूलेगा भी धीमे धीमे। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज पढ़ते ही और फटाफट समझ में आ रही है तो मामला गड़बड़ है, कोई न कोई केमिकल लोचा है। और एक बात को 10 बार पढ़ने के बाद वो ढंग से आपको समझ में आ रही है, याद हो रही है, तो इसका मतलब आप ईश्वर के सबसे प्रिय संतान है और ईश्वर ने आपको अपना आशीर्वाद देके भेजा है। तो आपको धीमे धीमे से समझ में आता है या फटाफट आ जाता है? ठीक है, तो पढ़ाई का प्रोसेस स्लो ही होना चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं। आज का टाइम जो, हाँ